Quickly देखेंगे sources of stress. So as we have developed a clear idea about the concept and nature of stress, हम लोगों ने clearly देख लिया है, concept पढ़ लिया है, even nature of stress भी देखा है. So we will now move on to the sources of stress. तो आज हम लोग sources of stress देखेंगे. So as such the sources of stress can be categorized into three main sources. Sources of stress को हम लोग categorize कर सकते हैं तीन main sources में, namely frustration, conflict of motives and pressure. ठीक है, frustration, conflict of motives और pressure. तो यहाँ पे आता है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अकरिंग व्हेन अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज थ्वार्टेड. मतलब फ्रस्ट्रेशन तब होता है या फिर ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लाइक कोई भी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है इंडिविजुअल का, वो नाकाम हो जाता है, लाइक कोई भी गोल पूरा नहीं हो पाता, तब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है या फ्रस्ट्रेशन होता है उसको. सो एज स्टेटेड बाय मंगल ने स्टेट किया है कि एक वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल ऑब्स्टेकल्स, लाइक एक बहुत ही बड़ा रेंज ऑफ जो एनवायरमेंटल ऑब्स्टेकल्स है, बोथ फिजिकल एंड सोशल, दोनों फिजिकल भी हो सोशल भी हो, एंड द इंटरनल फैक्टर्स भी आ जाए इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल लिमिटेशंस, बायोलॉजिकल कंडीशंस एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स मे लेड टू फ्रस्ट्रेशन. इन सब चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है. ऑफ आवर नीड्स की वजह से, या फिर मोटिव्स, हमारे जो मोटिव्स है या एफर्ट्स है, इन सब चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रवि वाला, एक मैंने जब 3 स्टोरीज बताई थी उसमें एक रवि की भी स्टोरी थी. सो रवि एक्सपेक्टेड हिज प्रमोशन, लाइक रवि को पूरा कंफर्म था कि लाइक इस बार उसको प्रमोशन ज़रूर मिलेगा. हाउएवर व्हेन ही डिड नॉट रिसीव द सेम, जब उसको प्रमोशन नहीं मिला, ही एक्सपीरियंस्ड फ्रस्ट्रेशन, उसको फ्रस्ट्रेशन हुआ. नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स. इसमें आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं एंड आपको एक चूज़ करना पड़ता है. चूज़ करते समय आपको जो टेंशन होता है या स्ट्रेस होता है उसको कहते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट सोर्स इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स दैट कैन कॉज स्ट्रेस एज एन इंडिविजुअल हैज़ टू चूज़ बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स. मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स है वो तब होता है जब एक इंडिविजुअल को चूज़ करना पड़ता है ऑल्टरनेटिव्स में से, एंड डिसीजन मेकिंग इन दिस रिगार्ड, एंड जब उसको उस चीज़ को लेके जब डिसीजन लेना होता है, कैन लेड टू स्ट्रेस, तब उनको स्ट्रेस होता है. सो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स कैन बी ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स. यहाँ ये जो है ये भी 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. सो ये भी बहुत क्लियर होगा. एक्चुअली यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है. सो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे दो सिचुएशन होती है या फिर दो ऑल्टरनेटिव होती है. इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द इंडिविजुअल हैज़ टू चूज़ बिटवीन टू गोल्स. दो गोल्स होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और सिमिलर होते हैं. बिकॉज एज यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एन इंडिविजुअल may have to choose between two similar job opportunities. मतलब उसको दो जॉब चाहिए थी, मतलब उसको एक जॉब चाहिए थी ऑफ लाइक अ गुड कंडीशन, एंड उसका उस पर इंटरेस्ट भी है, पर उसको दो ऑप्शंस मिल गई हैं एंड दोनों सिमिलर हैं, उनको दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही उनको करने का मन है. अब दोनों में से उसको एक चूज़ करना है, उसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो सकता है. नेक्स्ट है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ पे सिमिलर है बट अपोजिट है टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. हियर अगेन देयर आर टू गोल्स दैट आर सिमिलर बट एज अपोज टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. एकदम अपोजिट होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि यहाँ पे भी दो गोल्स होते हैं पर दोनों ही गोल्स नेगेटिव साइड में जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल may have to take decision whether he or she wants to remain unemployed or take up a Medicare job दैट ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन. क्या होता है कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, उसको या तो अनएम्प्लॉय रहना पड़ेगा, मतलब बिना काम के ही रहना पड़ेगा, या फिर ऐसा काम लेना पड़ेगा जो कि लाइक हाई क्वालिटी का नहीं है और जिसमें उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. वैसा कुछ काम करना पड़ेगा अर्न करने के लिए, या तो फिर अनएम्प्लॉयड ही रहना पड़ेगा क्योंकि उसको जो करना है वो अपॉर्चुनिटी में नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे आता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, दोनों ही नेगेटिव साइड में है. नेक्स्ट आता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ पे क्या होता है कि हियर इज़ अ सिंगल गोल, एक ही गोल होता है और वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. ठीक है. मतलब आप उसको मना भी नहीं कर सकते पर नेगेटिव भी होता है. सो फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल टेक अप अ जॉब. अगर उसको एक जॉब का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है जो उसको अब्रॉड में करना है, मे बी एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिला उसकी वजह से वो एक्साइटेड तो है, बट ऑल्सो हैव टू फेस द फैक्ट दैट ही और शी विल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली. उसको अपनी फैमिली से दूर रह के काम करना पड़ेगा. सो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है क्योंकि वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिली अब्रॉड में काम करने के लिए, बट उसको अपनी फैमिली को भी छोड़ना पड़ेगा. सो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है. दस दिस गोल हैज़
बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, दोनों चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, एंड दस द इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस स्ट्रेस, एंड इसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है उस इंडिविजुअल को। नेक्स्ट आता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें भी लाइक दो सिचुएशंस होती हैं एंड दोनों ही सिचुएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होती है। मतलब यहाँ पे एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा, पर यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव हो रहा था या दोनों पॉजिटिव हो रहा था, दोनों नेगेटिव हो रहा था, या फिर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा था, पर एक ही था ना, यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटीज़ है एंड दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। इट मे सो हैपन दैट द कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय अस आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ऐसा हो सकता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हम फेस कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स हो, एंड दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोच एंड अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, और ये कॉम्बिनेशन हो अप्रोच एंड अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट का। सो इन दिस कॉन्फ्लिक्ट द इंडिविजुअल हैज़ टू चूज बिटवीन द ऑप्शन सो एक इंडिविजुअल को चूज़ करना पड़ेगा लाइक ऑप्शंस के बीच में दैट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, वो दोनों में ही पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, मे हैव टू चूज़ बिटवीन टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, उसके पास दो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वन ऑफ परस्यूइंग म्यूज़िक, एक में उसको म्यूज़िक परस्यू करना है जो उसका इंटरेस्ट है, पर उसके पेरेंट्स को वो पसंद नहीं है, उसके पेरेंट्स उस चीज़ से अनहैप्पी हो जाएंगे, उनको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, म्यूज़िक परस्यू करने का तो एक पहला चीज़ है कि उसको खुद को इंटरेस्ट है पर उसके पेरेंट्स अनहैप्पी हो जाएंगे, तो एक नेगेटिव चीज़ भी है। बट अदर ऑफ परस्यूइंग इंजीनियरिंग, अगर उसने इंजीनियरिंग परस्यू कर लिया तो इसकी वजह से उसके पेरेंट्स तो खुश हो जाएंगे, पर उसको खुद को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो खुद दुखी हो जाएगा, उसके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, तो उसके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है, पर उसको खुद को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये एक नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो दोनों ही ऑप्शंस में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है या फिर कंसिक्वेंसेस है। नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर जो है एक और सोर्स है स्ट्रेस का, दैट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों हो सकता है। मैं बता देती हूँ, एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर के लोग तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, बाहर से प्रेशर आ रहा है, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कहेंगे। और इंटरनल मतलब हम खुद पे ही प्रेशर डाल रहे हैं, मतलब खुद ही बोल रहे हैं कि हमें ऐसा करना है, हम अपने लिए गोल सेट कर रहे हैं और अपने आप के ऊपर ही प्रेशर डाल रहे हैं, तो उसको हम लोग इंटरनल कहेंगे। और एक्सटर्नल मतलब दूसरे लोग हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम करो, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कहेंगे। सो एक्सटर्नल प्रेशर आर प्रेशर्स दैट कुड बी एज अ रिजल्ट ऑफ डिमांड। ये एक डिमांड का रिजल्ट हो सकता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट के द्वारा, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो सकता है, या ऑब्लिगेशंस जो भी दायित्व हैं उसकी वजह से हो सकता है। दैट आर मेनली सोशल इन नेचर, जो मेनली सोशल होता है नेचर में, एज वेल एज डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट पर्सन्स इन आवर लाइफ। मतलब ये कोई डिमांड हो सकता है या फिर एक्सपेक्टेशन हो सकता है, मतलब कि इसके द्वारा कोई भी सिग्निफिकेंट पर्सन या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं हमारी लाइफ में, उनके द्वारा डिमांड किया गया हो, या फिर उनके जो एक्सपेक्टेशंस हो उनकी वजह से। विथ रिगार्ड टू इंटरनल प्रेशर, अगर हम लोग इंटरनल प्रेशर की बात करें तो जो मंगल है वो स्टेट करते हैं कि जो इंटरनल प्रेशर है आर कॉज्ड बाय आर ओन सेल्फ, हम खुद के ऊपर ही प्रेशर डालते हैं फॉर मेंटेनिंग द पिक्चर ऑफ आर सेल्व्स। हम अपने ही पिक्चर को लाइक अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए हम खुद के ही ऊपर प्रेशर डालते हैं। एज वी थिंक वी कुड एंड शुड बी, लाइक हमें ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए उसकी वजह से। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, अगर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर का एग्जाम्पल देखें, सो इज़ व्हेन अ चाइल्ड इज़ प्रेशर्ड बाय पेरेंट्स टू डू वेल इन एग्जामिनेशन। लाइक ऐसा जो प्रेशर होता है जहाँ जहाँ पे एक बच्चे को उसके पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छा करना है, तुम पढ़ाई करो, सो उस प्रेशर को हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर कहेंगे। एंड अगर हम लोग इंटरनल प्रेशर की बात करें तो एक बच्चा है जो खुद से ही खुद के ही ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड मुझे अच्छा करना है एग्जामिनेशंस पे। उसके पेरेंट्स नहीं डाल रहे हैं कोई भी प्रेशर, वो खुद के ही ऊपर प्रेशर डाल रहा है एंड वो खुद ही बोल रहा है कि मुझे खुद से ही अच्छा करना है एग्जामिनेशन पे। तो ये होगा इंटरनल प्रेशर। Thus, thus any stress can be categorized into the above three sources. Above three sources जो है like जो categorize किया गया है stress को, कौन कौन सा था? फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स एंड प्रेशर। ठीक है, सो थ्रू दो अ पर्सन में एक्सपीरियंस स्ट्रेस, हो सकता है कि एक पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है स्ट्रेस ड्यू टू मोर देन वन और ऑल द थ्री सोर्सेज एज वेल।
मतलब एक हो सकता है, कोई भी एक सोर्स हो सकता है, या फिर तीनों के तीनों भी हो सकते हैं, या उनसे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब सबकी वजह से भी प्रेशर, मतलब प्रेशर आता है, या फिर स्ट्रेस का ये सारे सोर्स हैं, वो सारे की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, एंड कोई एक हो उससे भी हो सकता है। बिसाइड द अबव सोर्सेज, अगर हम लोग ऊपर के जितने सोर्सेज हैं, फ्रस्ट्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स है, या प्रेशर है, इन तीनों चीज़ों को छोड़ दें, सो स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनैलिटी फैक्टर्स की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, दैट मे मेक एन इंडिविजुअल प्रोन टू स्ट्रेस, जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल को, वो इंडिविजुअल जो है ज़्यादा प्रोन है स्ट्रेस से, या फिर स्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जिसका वजह से क्या क्या हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, बेसिक टेम्परामेंटल फैक्टर्स हो सकता है, perception of control over the situation, causing stress play an important role in determining the reaction of individual to stress. Okay, so past experience हो सकता है, basic temperamental factors हो सकता है, perception of control over the situation, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने के लिए कोई भी रिएक्शन हो उस इंडिविजुअल का स्ट्रेस पे। ठीक है। सो इन द कॉन्टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, अगर पर्सनैलिटी के कॉन्टेस्ट में देखें तो यहाँ पे दो पर्सनैलिटी दी हुई है, टाइप ए पर्सनैलिटी एंड टाइप बी पर्सनैलिटी कैन बी डिस्कस। तो इस हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग पर्सनैलिटी को अलग अलग देख सकते हैं। सो इंडिविजुअल्स विद टाइप ए पर्सनैलिटी, अगर टाइप ए पर्सनैलिटी का वो इंडिविजुअल है, सो वो हरिडनेस दिखाएगा, मतलब जब उसको स्ट्रेस होगा तब रेस्टलेसनेस दिखाएगा, एंड आर ऑफन इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम, और वो अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करने लगेगा, मतलब इन्वॉल्व होगा अलग अलग एक्टिविटीज़ में उसी टाइम पे। ठीक है। सो दे आर ऑल्सो कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, एनेक्जियस होते हैं, एंड आर ऑफन अचीवमेंट ओरिएंटेड, वो अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। बल्कि जो टाइप बी पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, ऑन द अदर हैंड डिस्प्ले बिहेवियर दैट इज़ रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स्ड बिहेवियर दिखाएंगे। सो इट कैन बी सेड दैट इंडिविजुअल्स विद टाइप ए पर्सनैलिटी, जो टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं स्ट्रेस से, मतलब उनको स्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो हरीडनेस दिखा रहे हैं, रेस्टलेसनेस दिखा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मतलब वो काम में ही इन्वॉल्व हो जा रहे हैं उसी टाइम पे। सो उन लोग ऐसा टाइप के होते हैं, तो उनको स्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो कॉम्पिटिटिव होते हैं। नेक्स्ट आता है कंपेयर्ड विद द इंडिविजुअल्स विद टाइप बी जो पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, जो रिलैक्स्ड होते हैं, उनको चांसेस कम होता है एज़ कम्पेयर टू टाइप ए। फर्दर सडन लाइफ इवेंट्स, कुछ लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं, लाइक डेथ ऑफ अ नियर और डियर वन, और डाइवोर्स हो सकता है, चाइल्ड लिविंग होम, चेंज इन कंडीशन ऑफ लिविंग, जिस कंडीशन में वो रह रहे थे उस पर कोई चेंजेस आना, रिटायरमेंट, मैरिज, लूजिंग वंस जॉब, किसी की जॉब चले जाना, एंड सो ऑन कैन ऑल्सो लेड टू स्ट्रेस, इन सब की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। एंड देन आता है फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स एंड प्रेशर, ये जो तीन चीज़ें हैं कैन बी टर्म्ड एज ब्रॉड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, इनको हम लोग ब्रॉड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। दो स्ट्रेस कैन ऑल्सो रिजल्ट ड्यू टू इनफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इनफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, एंड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हो सकती हैं, लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि काम और घर का जो काम है, घर पे रहना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और बाहर जहाँ पे आप एक्चुअल में काम कर रहे हो अपने वर्क प्लेस में, वहाँ का टाइम और अपने घर का टाइम को ऐसे बैलेंस करना, उस चीज़ को वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं। उसमें कमी आ जाना, या फिर वर्क प्रेशर होना, ज़्यादा काम आ जाना, एंड वर्क ओवरलोड, बहुत ज़्यादा काम मिल जाना, एंड इवन इन्वामेंटल प्रेशर, जो इन्वामेंटल प्रेशर है दैट कुड बी ड्यू टू नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, क्राउडिंग की वजह से हो सकता है, एंड सो ऑन। सो लेट अस नाउ डिस्कस सम ऑफ द स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज देखते हैं स्ट्रेस का। लाइफ इवेंट्स, मोस्टली लाइफ इवेंट्स ही होती हैं, तो स्ट्रेस कैन बी कॉज ड्यू टू वेरिड लाइफ इवेंट्स की वजह से हो सकता है। दस कुड बी डेथ और ऑफ अ लव्ड वन, डाइवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, लूजिंग वंस जॉब, किसी की जॉब चले जाना, मैरिज, एंड सो ऑन, बहुत कुछ हो सकता है। दस कुड बी दिस कुड बी
टर्म्ड एज सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स, इनको हम लोग टर्म दे सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स लाइक या फिर सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स इन वंस लाइफ, किसी की भी लाइफ में, दैट मे पुट प्रेशर ऑन द एडजस्टमेंट और कोपिंग रिसोर्सेज, जिसकी वजह से उनको लाइक प्रेशर हो सकता है कि एडजस्ट करना है या फिर कोप करना है, मतलब डील करना है रिसोर्सेज से ऑफ द पर्सन एज दे एक्सपोज द इंडिविजुअल टू सर्टन न्यू एंड यूनिक चैलेंजेस, क्योंकि उनको फेस करना पड़ता है कुछ न्यू और यूनिक चैलेंजेस को ड्यू टू ऑल दिस लाइफ इवेंट्स की वजह से। 10 लाइफ इवेंट्स कैन लेड टू स्ट्रेस, लाइफ इवेंट्स की वजह से स्ट्रेस हो सकता है विच इन टर्न कैन हैव डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द डे टू डे फंक्शनिंग, जिसके जो एक बहुत ही हानिकारक इफेक्ट पड़ता है उस इंडिविजुअल पे डे टू डे फंक्शनिंग में, एज वेल एज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, फिजिकल हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ता है और इवन साइकोलॉजिकल हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ता है उस इंडिविजुअल पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेली हसल्स। सिमिलर टू लाइफ इवेंट्स से सिमिलर जो डेली हसल्स होते हैं कैन ऑल्सो क्रिएट स्ट्रेस, मतलब डेली जो होता रहता है उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। डेली हसल्स जैसे कि लैक ऑफ टाइम में कमी आ जाना, वर्क ओवरलोड, काम में भी ज़्यादा ओवरलोड पड़ जाना, या फिर डेली रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, ये सब चीज़ों की वजह से एंड सो ऑन कैन लेड टू स्ट्रेस, इनकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू इश्यूज रिलेटेड टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्ट्रेस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकता है। सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कुड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है वो फैमिली पे हो सकता है, फैमिली की वजह से, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली के साथ या उनकी वजह से, वर्क काम की वजह से, या फिर पीर ग्रुप जो उनके साथ काम करते हैं, या फिर जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। सो कॉन्फ्लिक्ट कुड अकर बिटवीन इंडिविजुअल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसका इम्पैक्ट उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में पड़ता है विच इन टर्न मे लेड टू स्ट्रेस, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। सो इश्यूज इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो भी इश्यूज हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, कुड रेंज फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग टू वायलेंस। ठीक है, सो इश्यूज जैसे कि लाइक जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हो रहा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग से वायलेंस की तरफ चला जाता है एंड अब्यूज़ की तरफ, एंड कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ द पर्सन। ठीक है, सो वायलेंस की तरफ चला जाता है, अब्यूज़ की तरफ चला जाता है, एंड एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग में, ठीक है, उस पर्सन के। नेक्स्ट आता है एंड ये लास्ट है, स्ट्रेस एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल एग्जिस्ट, जिस कंडीशन पे वो इंडिविजुअल जो है एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे वो रह रहा है, कैन ऑल्सो लेड टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। दीज सोशल कंडीशंस कैन बी रिलेटेड टू क्राउडिंग, इसकी जो कंडीशन है वो रिलेटेड हो सकता है क्राउडिंग से, हो सकता है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और जो चेंजेस आ रही हैं, और इवन पोल्यूशन भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। सो जो इंडिविजुअल है टुडे एग्जिस्ट इन अ वर्ल्ड, जो अभी के टाइम पे जो लोग हैं वो जिस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स, ये अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। सो देयर इज़ ग्लोबलाइजेशन, अभी जो है ग्लोबलाइजेशन है, इंक्रीज कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड हाई अमाउंट ऑफ सोशल प्रेशर, और बहुत ही ज़्यादा सोशल प्रेशर है। सो दिस हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल, सो इसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है उस इंडिविजुअल पे, एंड मेक्स हिम और हर प्रोन टू स्ट्रेस, और उसकी वजह से वो इंडिविजुअल को स्ट्रेस हो सकता है, या फिर ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं स्ट्रेस होने के, क्योंकि अभी के टाइम पे ना ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है और भी बहुत कुछ हो गया है। सो सब चीज़ों की वजह से हम लोग अब ज़्यादा प्रोन है स्ट्रेस से, मतलब स्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा है। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्रस्ट्रेशन, जो कि बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, एंड एक्सप्लेन स्ट्रेस एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल कंडीशन, यहीं पे लिखा हुआ है, ये देखो, स्ट्रेस एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल कंडीशन, सो यही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।